15 जून 1975 पूरे देश को जेल खाने में तब्दील कर दिया था प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने। और ये आपातकाल किसी युद्ध की विभीषिका या गृह युद्ध की वजह से नहीं, बल्कि अपनी कुर्सी की हिफाजत के लिए उन्होंने लगाया था। तमाम त्रासदियाँ आपने सुनी होंगी, लेकिन आप देखिए एक्स पर ओशियन जैन ने क्या लिखा है। और इस घटना को आपने कई बार सुना भी होगा, लेकिन आज अवसर है कि उस घटना को फिर से रखा जाए। अपने ज़माने की मशहूर हीरोइन इमरजेंसी में जेल में ठूंस दिया गया, 8 माह तक तड़पाया गया, जेल से छूटने के 5 दिन बाद मौत। तंग कोठरी, पेशाब घर के नाम पर छेद और वो चीखें जो वाजपेयी ने सुनी थीं, प्रताड़ना ऐसी कि रूह कांप जाए। इमरजेंसी की कहानी, याद रखे लोकतंत्र। तंग कोठरी, पेशाब घर के नाम पर छेद और वो चीखें जो वाजपेयी ने सुनी थीं, प्रताड़ना ऐसी कि रूह कांप जाए। स्नेहलता अस्थमा की मरीज थीं, बावजूद इसके उन्हें घोर यातनाएं दी जाती और जेल में उन्हें निरंतर उपचार भी नहीं दिया गया। यह बातें स्वयं स्नेहलता ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समक्ष रखी थीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कानून की औकात दिखाई। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही किया, लेकिन 25 जून को इंदिरा ने संविधान की आड़ लेकर कानून और कोर्ट के साथ साथ देश की जनता से खिलवाड़ किया, जिसे हम आपातकाल यानी इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। 25 जून 1975 की सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज़ में जो संदेश प्रसारित हुआ, उसे पूरे देश ने सुना। इस संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपातकाल के नाम पर लोकतंत्र को किस कदर कुचला गया, किस तरह प्रेस की आवाज़ को खामोश कर दिया गया, इससे हम सब परिचित हैं। इस दौर में विरोधियों को प्रताड़ित करने की भी एक से एक खौफनाक घटनाएं सामने आईं। इनमें से ही एक कहानी है स्नेहलता रेड्डी की, एक ऐसी अभिनेत्री जिसका आपातकाल के दौरान सीधा कसूर कुछ नहीं था, लेकिन उससे महंगा पड़ा कांग्रेस की नज़र में चढ़ने वाले राजनेता से दोस्ती करना। आपातकाल के समय स्नेहलता पर कांग्रेस ने बेहिसाब अत्याचार केवल इसलिए किए क्योंकि वो बड़े समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की मित्र थीं, जिन्हें इमरजेंसी के समय पुलिस पकड़ने की कोशिश में थी। 2 मई 1976 को स्नेहलता को डायनामाइट केस में शामिल होने का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया। इसके बाद बेंगलुरु जेल में कैद कर उनके साथ ऐसी अमानवीयता की गई जिसे सुनकर किसी भी रूह कांप जाए। 1976 का आपातकाल वही दौर था जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषणों के कारण जेल में डाल दिए गए थे, जबकि बाद में उनके साथ लाल कृष्ण आडवाणी भी रखे गए थे। भारतीय जनसंघ के इन दो दिग्गज नेताओं की बगल वाली कोठरी में ही रखी गई थी कन्नड़ की मशहूर अदाकारा स्नेहलता। स्नेहलता पर आरोप लगाया गया था कि वो डायनामाइट से दिल्ली में संसद भवन और अन्य मुख्य इमारतों को धमाका कर उड़ाना चाहती थीं। स्नेहलता पर आईपीसी की धारा 120, 120A के तहत आरोप लगाए गए थे। हालांकि आखिर में इनमें से कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन मीसा के तहत
स्नेहलता की कैद जारी रही। मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट वही एक्ट है जिसके तहत आपातकाल में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई। इसी के तहत 8 माह तक स्नेहलता को तड़पाया गया। स्नेहलता के साथ जेल में क्या हुआ? शुरुआत में जब अभिनेत्री को जेल में बंद किया गया तो वो एक ऐसी कोठरी थी जिसमें बामुश्किल एक व्यक्ति ही रह पाए। सोचिए, एक मशहूर अभिनेत्री जो अपनी कला के चलते बहु पुरस्कार विजेता रही हो और ऐशो आराम का जीवन जीती हूँ, उन्हें बिना कोई गलती बताए या सवाल किए एक ऐसी कोठरी में रखा गया जिसमें पेशाब घर की जगह पर कोने में एक छेद बना हुआ था और दूसरे छोर पर लोहे का एक जालीदार दरवाज़ा लगा हुआ था। पूरे 8 माह तक एक फेक केस में स्नेहलता को असीम प्रताड़नाएं दी जाती रहीं। जेल में उनके बगल की कोठरी में बंद किए गए अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने बाद में बताया था कि कारावास के समय उन्हें किसी महिला के चीखने की आवाज़ सुनाई देती थी। बाद में पता चला कि वो कन्नड़ अभिनेत्री स्नेहलता थीं। जेल में लिखी हुई एक छोटी सी डायरी में स्नेहलता ने लिखा, जैसे ही एक महिला अंदर आती है उसे बाकी सभी के सामने नग्न कर दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को सज़ा सुनाई जाती है तो उसे पर्याप्त सज़ा दी जाती है। क्या मानव शरीर को अपमानित किया जाना चाहिए? इन विकृत तरीकों के लिए कौन जिम्मेदार है? इंसान के जीवन का एक मकसद है। क्या हमारा मकसद जीवन मूल्यों को और बेहतर बनाना नहीं है? इंसान का उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, उसे मानवता को आगे बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। अंतहीन प्रताड़नाओं को झेलने के बाद भी स्नेहलता टूटी नहीं। उन्होंने अन्य कैदियों को मनोबल बढ़ाया। वहाँ भूख हड़ताल की नतीजन जिन महिलाओं को जेल में बुरी तरह पीटा जाता था, जेल से छूटने के 5 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। तो ये हैं स्नेहलता और श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ये एक कहानी नहीं है, और भी ऐसी अनेकों कहानियाँ हैं, वो आपके सामने लाएंगे। लेकिन आप ध्यान रहो कि प्रज्ञा ठाकुर जो साध्वी थीं, उनके साथ भी कांग्रेस ने अभी, जबकि अब कांग्रेस आपातकाल नहीं लगाई थी, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी और उतने भर से उसने साध्वी प्रज्ञा के साथ इसी तरह का व्यवहार किया था। तो कांग्रेस की मानसिकता में आपातकाल अभी भी घुसा हुआ है, तानाशाही घुसी हुई है और वही उनके मुखारविंद से मोदी के लिए शब्द निकलते रहते हैं। जबकि कोई भी एक भी वाकया ऐसा क्या है जो मोदी जी ने किया हो। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता अभी भी जस की तस है। मशहूर पत्रकार अर्नब गोस्वामी को भी आतंकवादियों की तरह सुबह सुबह घर से घसीट कर पुलिस ले गई थी और उनके साथ भी अमानवीय व्यवहार किया गया था। तो अनेकों किस्से ऐसे हैं, लेकिन जनता है कि उन्हें अभी भी वोट देती है, जबकि ऐसी पार्टी को तो दफन कर दिया जाना चाहिए। आपातकाल दोबारा न लगे, इसके लिए हम सब लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। इसे प्रधानमंत्री जी ने भी और आज दोबारा चुने गए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने भी यही बात कही। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक स्टोरी कल और लेके आएंगे बेहद मशहूर हस्ती के बारे में, जिसे भी इसी तरह से प्रताड़ित करके जेल में मार दिया गया था। और वो थी भारत की सबसे ज़्यादा मशहूर नेता तो थी ही, महारानी थी और साथ में बला की सुंदरी।